हेलो बच्चों, मैं मनीष सिंह आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज फिर से पुनः वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग बच्चों इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वर्ग 17 के तत्वों के हाइड्राइड्स के बारे में। ठीक है, हाइड्राइड्स देखेंगे और उसके कुछ गुण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए बच्चों, वर्ग 17 की अगर हम बात करें तो 17 में जो हमारे पास तत्व था वह था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। कौन कौन से हमारे पास तत्व होते हैं बच्चों वर्ग 17 में? तो हमारे पास तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है, अगर यह हाइड्राइड्स बनाते हैं मीन्स हाइड्रोजन के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं बच्चों, तो आपका फ्लोरीन बनाता है HF, क्लोरीन बनाता है बच्चों HCl और ब्रोमीन बनाएगा HBr और आयोडीन बनाएगा बच्चों HI का निर्माण करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे एस्टाटीन के साथ अभिक्रिया नहीं करते मीन्स हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो एस्टाटीन है बच्चों एक रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम एस्टाटीन की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो हाइड्राइड्स है बच्चों वर्ग 17 में वो HF है, HCl, HBr और HI। ठीक है, कौन कौन सा तत्व है बच्चों? HF हाइड्राइड बनाएगा, HCl बनाएगा, HBr बनाएगा और HI बनाता है। ठीक है, वर्ग 17 के हाइड्राइड्स। अब अगर हम बात करें बच्चों कि वर्ग 17 के जो हाइड्राइड्स होते हैं इनका अम्लीय गुण का क्रम क्या है, कौन इन सभी में सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा और कौन अम्लीय कम होगा, किसकी अम्लीयता कम होगी। इसी तरह हाइड्रोजन बंध किसका सबसे प्रबल होगा और किसका दुर्बल होगा, द्विध्रुव आघूर्ण किसका सबसे ज़्यादा होगा और होता क्या है, गलनांक किसका सबसे ज़्यादा होगा किसका सबसे कम होगा और क्वथनांक का भी यही क्रम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास वर्ग 17 के हाइड्राइड में HF, HCl, HBr तथा HI होते हैं। क्लियर हो गया ना? तो अब हम बच्चों सबसे पहले बात करेंगे अम्लीय गुण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कौन सा हमारे पास है, अम्लीयता। तो हमारी पहली हेडिंग होगी बच्चों अम्लीयता। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्राइड्स थे बच्चों कौन कौन से थे, तो इधर आप लिख लीजिए HF, HCl, HBr तथा कौन से बच्चों HI ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा और क्या होगा बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, HI। अब देखते हैं बच्चों इसकी अम्लीयता का कौन सा क्रम होगा, मतलब इन सभी में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा। तो बच्चों देखिए हमारे पास कौन कौन सा हाइड्राइड है, HF है, दूसरा HCl है, तीसरा HBr है और चौथा कौन सा है बच्चों HI। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सभी में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, तो आप पूछोगे सर पहले ये तो बताइए कि अम्लीयता किसको यहाँ पे बोलेंगे। तो मैं बोलूँगा बच्चों कि जो आसानी से H+ आयन देगा, जो आसानी से H+ आयन देगा वही क्या होगा बच्चों, वही आपका अम्लीय होगा, वही आपका क्या होगा अम्लीय। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन का आकार छोटा होता है और फ्लोरीन का भी आकार छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हो बच्चों तो क्या होता है, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। मीन्स इसका आकार भी क्या होता है, फ्लोरीन का सबसे छोटा, फिर क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का और सबसे बड़ा किसका आकार होता है बच्चों, आयोडीन का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों के आकार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, मीन्स दोनों छोटा है। और जब दोनों छोटा होगा तो दोनों के बीच जो बंध बनेगा बच्चों बिल्कुल मजबूत बनेगा, मस्त बनेगा। ठीक है, और H और Cl की बात करें तो क्लोरीन का आकार थोड़ा बड़ा होता है जबकि हाइड्रोजन छोटा होता है। इसी तरह ब्रोमीन का आकार और बड़ा और हाइड्रोजन का आकार छोटा, जबकि आयोडीन का आकार बच्चों सबसे बड़ा और हाइड्रोजन का आकार छोटा। तो जब किसी का आकार बहुत बड़ा और दूसरे का आकार छोटा तो उनके बीच में जो बंध बनता है बच्चों दुर्बल बंध बनता है। कैसा बंध बनेगा, दुर्बल। देखो अगर यह आपका फ्लोरीन था तो यह हो गया हाइड्रोजन का आकार, यह आपका हाइड्रोजन है तो यह किसका आकार बच्चों, यह क्लोरीन, इससे थोड़ा और बनाइए बड़ा। यह बच्चों हो जाएगा आपका ब्रोमीन का आकार और यह अगर हाइड्रोजन है बच्चों तो यह किसका आकार है आपका आयोडीन का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ये आयोडीन है और ये आपके हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के बीच जो बंध बनते हैं बच्चों दुर्बल बंध बनता है, कमजोर बंध बनता है। और जब कमजोर बंध बनेगा तो बंध आसानी से टूटेगा और आसानी से टूटेगा तो वो आसानी से H+ देगा और जो आसानी से H+ देता है बच्चों वह आपका अम्लीय होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो आप बोलोगे सर सबसे अच्छे से बॉन्ड किस में टूट रहा है, सबसे जल्दी बंध किस में टूटेगा, HI में टूटेगा क्योंकि दुर्बल होता है, फिर HBr में, फिर HCl में, तब HF में। ठीक है, मीन्स सबसे आसानी से बंध HI में टूटता है तो HI आपका आसानी से H+ आयन देगा और आसानी से अगर H+ आयन देगा बच्चों तो HI आपका सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है,
सबसे अधिक क्या होगा बच्चों, अम्लीय। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। तो अम्लीय क्रम क्या है बच्चों, तो आपका अगर मैं बोलूँ कि इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो आप बोलोगे यह अम्लीयता का कौन सा क्रम है, तो हम बोलेंगे अम्लीयता का बढ़ता क्रम। अम्लीयता का क्या है बच्चों, बढ़ता क्रम। ठीक है, क्यों बढ़ता क्रम है, क्योंकि दोनों के बीच में जो बंध होता है आसानी से टूट जाता है, और जब आसानी से टूटेगा तो आसानी से H+ आयन देगा, और जो आसानी से H+ आयन देता है वही आपका प्रबल अम्ल है। तो इसमें सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन है बच्चों, HI। और सबसे अधिक दुर्बल अम्ल की अगर बात करें तो सबसे अधिक दुर्बल अम्ल कौन सा होगा बच्चों, HF। क्यों, क्योंकि यह आसानी से हाइड्रोजन नहीं देगा, क्योंकि इसके बीच का जो बंध है वो बहुत ही मजबूत है। ठीक है, तो यह हमने देखा बच्चों अम्लीयता के बारे में। अब हम दूसरा देखेंगे, हाइड्रोजन बंध का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। किसका सीखेंगे बच्चों, हाइड्रोजन बंध का। आया बात समझे, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा हम देखते हैं बच्चों हाइड्रोजन बंध। तो सेकंड कॉन्सेप्ट है बच्चों हाइड्रोजन बंध के बारे में। ठीक है, मैं अगर आप सभी से पूछूं कि इन सभी में, इन सभी का मतलब है कौन कौन सा तत्व था बच्चों, HF, HCl, HBr, और कौन से हाइड्राइड थे बच्चों, HI। ठीक है, तो इन सभी में सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध किसका होता है, सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध किसका होगा। तो आप बोलोगे सर प्रबल बंध उसका होगा, मीन्स हाइड्रोजन बंध वह मजबूत होगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज़्यादा होती है, वही तो दूसरे के साथ आसानी से दोस्ती करने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है बच्चों, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और तथा इसका आकार भी छोटा होता है। इस कारण से यह जो एक HF मॉलिक्यूल है बच्चों, यह दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ, यह HF का एक मॉलिक्यूल है, और HF का अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल लें बच्चों जैसे यह, ठीक है, तो यह क्या करेगा, आसानी से इस फ्लोरीन, यह फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तथा यहाँ पे जो बंध बनाएगा बच्चों, कौन सा बंध होगा, हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध बनाएगा बच्चों, हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो यह फ्लोरीन क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ठीक है, मतलब बच्चों कि हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है प्रबल, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है बच्चों, अधिक होती है, अधिक होती है, तथा आकार क्या होता है, छोटा होता है, तथा आकार छोटा होता है। वह आपका क्या बनाता है बच्चों, वो आपका बनाता है हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो मैं पूछूं कि सबसे अधिक मजबूत हाइड्रोजन बंध किस में होगा, तो HF में। क्यों, क्योंकि HF का जो आकार होता है वो छोटा होता है। ठीक है, और फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, तो HF का सबसे अधिक होगा हाइड्रोजन बंध। फिर किस में होगा बच्चों, उससे कमजोर होगा HCl में, फिर उससे वीक होगा HBr में, और सबसे वीक होगा किसमें बच्चों, HI में। तो यह कौन सा क्रम है बच्चों, तो मैं बोलूँगा यह आपका हाइड्रोजन बंध का घटता हुआ क्रम है। तो यह बना लिए HF, फिर हो गया आपका सबसे ज़्यादा HF, फिर होता है HCl, और उसके बाद HBr, और सबसे दुर्बल हाइड्रोजन बंध किसमें होगा बच्चों, HI। ठीक है, तो मैं अगर यह क्रम लिखूं तो यह क्रम क्या है बच्चों, यह क्रम आपका हाइड्रोजन बंध का क्या बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, इधर बढ़ता हुआ क्रम है, अगर मैं इधर एरो बना दूंगा तो घटता हुआ क्रम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह क्या है, हाइड्रोजन बंध का बढ़ता क्रम। हाइड्रोजन बंध का क्या है बच्चों, बढ़ता क्रम है। समझ में आया। तो सबसे अधिक हाइड्रोजन बंध प्रबल किस में होगा बच्चों, तो HF में, और सबसे दुर्बल किस में होगा बच्चों, तो आपका HI में। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध किस में होगा, HF में, और सबसे दुर्बल हाइड्रोजन बंध HI में। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो थर्ड हम लोग सीखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो चलिए बच्चों थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हम मस्ती से एकदम सीखेंगे। ठीक है, तो थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, इसी को हम बोलते हैं बच्चों डाइपोल मोमेंट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसी को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो बच्चों, मैं देखूंगा कि इन सभी जो हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, ये सभी जो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं, कौन कौन से हाइड्राइड हैं बच्चों, तो HF हैं, और HCl हैं, उसके बाद HBr हैं, और कौन सा है बच्चों, HI। ये सभी हाइड्राइड्स हैं।
तो मैं देखूंगा इन सभी में द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा किस में है। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है या डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट को बच्चों आप म्यू से लिखते हो, और म्यू इक्वल टू होता है बच्चों क्यू इंटू में डी। अब ये म्यू क्या है, तो म्यू आपका डाइपोल मोमेंट है। म्यू क्या है बच्चों, तो म्यू आपका डाइपोल मोमेंट। क्यू क्या है बच्चों, क्यू होता है चार्ज, चार्ज जिसको आप बोलते हो आवेश, तो क्यू क्या है बच्चों, आवेश। और डी क्या है बच्चों, आवेश के मध्य की दूरी, जो आवेश है बच्चों उसके मध्य की दूरी जो डिस्टेंस है उसी को डी लिखते हो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा आवेश के मध्य की क्या, आवेश के मध्य की दूरी, ठीक है बच्चों। तो यह आपका क्या है, यह आपका है डी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आवेश होगा बच्चों उतना ज़्यादा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो हमको देखना है कि किस पर सबसे ज़्यादा आवेश होता है और किस पर सबसे कम आवेश होता है। बात समझिए, फिर से समझिए, नहीं क्लियर हुआ तो मैंने क्या बोला बच्चों, म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी। म्यू होता है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, क्यू क्या है बच्चों, क्यू है आपका चार्ज, और डी क्या है बच्चों, डी है आपका डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ठीक है, आवेश के मध्य की दूरी। अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आवेश किस में है, जिसमें सबसे अधिक आवेश होगा उसी में क्या होगा बच्चों, सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है। तो देखिए मैं अगर एचएफ की बात करूं बच्चों, तो एचएफ में फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और फ्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो यह अगर मैं एचएफ बनाऊं बच्चों, यह एचएफ, तो यह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, ठीक है। इस पर बनाते हो बच्चों पार्शियल माइनस चार्ज, और इस पर क्या बनाओगे बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, योग्य एचएफ। अगर मैं HCl की बात करूं, ये आपका HCl है बच्चों, इसके ऊपर यह इससे इसके तुलना में कम विद्युत ऋणात्मक है, तो इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करेगा, और कम करेगा तो इस पर आप बनाओगे बच्चों डबल पार्शियल चार्ज, और इस पर क्या बनाओगे बच्चों, पार्शियल चार्ज किस में होगा, निगेटिव, ठीक है। ये देखो अब मैं अगर HBr बनाऊँ बच्चों, तो HBr में आप क्या बनाओगे, इसकी विद्युत ऋणात्मकता उनसे भी कम है, तो उनसे भी कम है तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रिपल पार्शियल निगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखिए इसी तरह अगर मैं HI बनाऊं बच्चों, तो ये HI हो गया, HI, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आप 4 बना लीजिए पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या 4 पार्शियल क्या निगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। इस प्लस का मतलब होता है पूरी तरह से पॉजिटिव या पूरी तरह से निगेटिव, ठीक है। प्लस या माइनस का मतलब पूरी तरह से पॉजिटिव या पूरी तरह से निगेटिव। बट इस तरह के पार्शियल का मतलब होता है बच्चों, पार्शियल मीन्स आंशिक रूप से प्लस चार्ज है, आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से प्लस चार्ज, और इसका मतलब है आंशिक रूप से माइनस चार्ज, ठीक है बच्चों। तो सबसे अधिक किस में होगा, ठीक है, तो सबसे अधिक किस में होगा बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका सबसे अधिक आवेश है। तो HF आपका सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होगा HF में, उसके बाद किस में होगा बच्चों, HCl में, और उसके बाद किस में होगा बच्चों, HBr में, और उसके बाद किस में होगा बच्चों, HI में, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से बनाऊं क्रम, ठीक है, तो सबसे अधिक किस में है बच्चों, सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किस में होता है, HF में, और सबसे कम किस में होता है बच्चों, HI में। तो यह कौन सा क्रम है, इधर से इधर की तरफ आप जा रहे हो, तो यह द्विध्रुव आघूर्ण का बढ़ता क्रम है, ठीक है। तो हम बोलेंगे बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण का बढ़ता क्रम, द्विध्रुव आघूर्ण का कौन सा क्रम है बच्चों, तो आप लिखोगे बढ़ता क्रम। समझ में आया, ठीक है। तो यह हो गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, क्लियर है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे बच्चों गलनांक और क्वथनांक के बारे में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि जो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं उन सभी में गलनांक का क्रम क्या है और क्वथनांक का क्रम क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा 4th पॉइंट, वो है गलनांक, ठीक है, गलनांक और क्वथनांक का क्रम। तो पहले हम देखेंगे गलनांक के बारे में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो हाइड्राइड्स थे बच्चों वो था HF, HCl, HBr, और कौन सा था बच्चों, HI, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इन सभी में गलनांक का कौन सा क्रम होगा, ठीक। तो देखिए बच्चों हमारे पास जो हाइड्राइड्स हैं वो HF हैं, HCl है, HBr है, और कौन सा था बच्चों, HI, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखिए बच्चों अब क्या करिएगा, अब हमें देखना है कि किसका गलनांक सबसे अधिक होगा और किसका कम। देखिए बच्चों एक बात आप इतना क्लियर कर लीजिए दिमाग में कि HF का गलनांक या क्वथनांक कम तो नहीं होने वाला है। क्यों कम नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है तथा उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। तो एक बात दिमाग में आप रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि कभी भी HF का गलनांक या क्वथनांक
कम तो नहीं होने वाला है, किसी से ज़्यादा हो सकता है या किसी से कम, बट सबसे कम तो कभी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको हम अभी पे छोड़ देते हैं बच्चों, एचएफ की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे बात करें बच्चों इसके बाद इसके बारे में, तो यहाँ पे बच्चों इसका जो होता है द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है। HCl, HBr, HI की तरफ जाएंगे तो इसका द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। और जब इसका परमाणुिक द्रव्यमान बढ़ता है बच्चों, तो उसके वजह से क्या होता है, जब द्रव्यमान बढ़ेगा बच्चों तो इस यहाँ पे वांडर वाल बल होता है, एक बल होता है जिसको हम बोलते हैं वांडर वाल्स बल या वांडर वाल फोर्सेस। और इस फोर्सेस के वजह से बच्चों क्या होता है कि इसका गलनांक जो होता है ज़्यादा होता है, इन सभी का गलनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। परंतु बच्चों एचएफ का जो गलनांक है यह भी ज़्यादा होता है, ध्यान से समझिए। वांडर वाल्स बल बढ़ने की वजह से गलनांक क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। HCl तब HBr तब HI, परंतु यह जो एचएफ है बच्चों, इसका गलनांक इस हाइड्रोजन आयोडाइड मीन्स HI के गलनांक से क्या होता है बच्चों, कम होता है। इसके गलनांक से क्या होता है बच्चों, कम होता है। फिर से समझिए, बात नहीं समझ आई तो मैं बोल रहा हूँ इसका द्रव्यमान बढ़ता है, और जब द्रव्यमान बढ़ेगा बच्चों तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे वांडर वाल्स बल भी बढ़ते हैं, ये दूसरा फैक्टर है, वांडर वाल्स बल भी बढ़ता है। और जब वांडर वाल्स बल बढ़ते हैं बच्चों तो उसके वजह से फोर्स जब बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, इसका जो गलनांक है वो अधिक होगा, मतलब बढ़ेगा। परंतु इस एचएफ का गलनांक केवल और केवल HI से कम होता है, बाकी सभी से क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। समझ में आया, केवल HI से अधिक कम होता है, बाकी सभी से क्या होता है बच्चों, अधिक। तो अगर हम बात करें सबसे कम किस में होगा बच्चों, तो सबसे कम गलनांक आपका HCl में होता है, इसके बाद बच्चों आपका HBr में होता है, इसके बाद बच्चों आपका HF आता है, और सबसे अधिक किसका होता है बच्चों, HI का। बात समझ में आई या नहीं। केवल और केवल HF का जो गलनांक है वह 1 से कम होता है, और एक कौन है बच्चों, HI। तो मैं आपसे पूछूं सबसे अधिक गलनांक किसका है, तो सबसे अधिक बच्चों HI का होता है। और सबसे कम गलनांक किसका है बच्चों, तो सबसे कम गलनांक किसका होता है, HCl का होता है। क्लियर हो गया। तो यह कौन सा क्रम है बच्चों, तो यह आपका बढ़ता हुआ क्रम है, किसका, गलनांक का। तो मैं लिखूंगा बच्चों गलनांक का बढ़ता क्रम, गलनांक का कौन सा क्रम है बच्चों, गलनांक का बढ़ता क्रम, या इसी को आप बोलते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का क्या है बच्चों, यह इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे अधिक किस में होगा बच्चों, अगर मैं इसको नंबरिंग लिखूं, ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से तत्व थे बच्चों, एक हाइड्राइड था HF, दूसरा था HCl, तीसरा था HBr, और कौन सा था बच्चों, HI, ठीक है। तो पहला नंबर कौन सा है, सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक की बात करते हैं, चलिए बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहला ये हो गया HCl, दूसरा है बच्चों HBr, तीसरा है बच्चों आपका HF, और चौथा किसका है बच्चों, HI। मीन्स सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक HI का, और सबसे कम किसका है बच्चों, HCl का। ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला बच्चों कि सबसे कम किसका होगा, HCl का, उससे अधिक HBr का, और उसके बाद HI का होना चाहिए, परंतु HI से पहले किसका होता है बच्चों, HF का, ठीक है। तो सबसे पहले HCl मतलब सबसे कम HCl, फिर HBr का होता है बच्चों, उसके बाद HF का होता है, और सबसे अधिक किसका होता है बच्चों, HI का। क्लियर हो गया। तो सबसे अधिक HI का, और सबसे कम किसका होता है बच्चों, HCl का गलनांक, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बच्चों, वो है हमारा क्वथनांक, ठीक है। तो लास्ट हमारा पॉइंट है बच्चों क्वथनांक के बारे में। चौथा पॉइंट है क्वथनांक, इसी को आप बोलते हो बच्चों बॉइलिंग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भी हमारे पास वही हाइड्राइड है बच्चों, कौन कौन से हाइड्राइड्स थे, तो HF, HCl, HBr, और कौन सा है बच्चों, HI, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्राइड है। इन सभी में तुलना करें बच्चों तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी वांडर वाल्स बल बढ़ता है, और वांडर वाल्स बल बढ़ने की वजह से क्या होना चाहिए बच्चों, क्वथनांक इसका बढ़ना चाहिए। परंतु यह जो हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन फ्लाइड, एक हाइड्रोजन फ्लाइड जब दूसरे हाइड्रोजन फ्लाइड के साथ जुड़ता है तो क्या होता है कि दोनों के बंध को, मतलब अगर एक यह HF है और दूसरा HF ये हमने बना लिया, चलिए एक HF ये है बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक है। इन दोनों के बंध बीच क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बंध बनता है, और हाइड्रोजन बंध बनने के कारण क्या होगा, इसको तोड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा, और तोड़ना मुश्किल होगा बच्चों तो इसका क्वथनांक क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो HF का क्वथनांक क्या होगा बच्चों, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए बिल्कुल सीरियस होके, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, सबसे कम किसका होगा, सबसे कम HCl, HBr, HI, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा बच्चों, HF का। कौन सा हो जाएगा, HF का।
तो क्या बोला बच्चों हमने, ठीक है। तो सबसे कम किसका, HCl, तो 1 नंबर ये हो गया आपका HCl 1 नंबर, HBr 2 नंबर, HI 3 नंबर और HF कौन सा है बच्चों 4 नंबर। क्लियर हो गया नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हो जाएगा कौन सा, तो इसको आप लिखोगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सबसे कम होगा HCl का, फिर होता है बच्चों HBr का, फिर होता है बच्चों HI का और सबसे लास्ट में किसका है HF का, ठीक है। तो यह किसका बढ़ता हुआ क्रम है, तो यह आपका क्वथनांक का बढ़ता क्रम, किसका क्रम है, तो आप बोलोगे क्वथनांक का बढ़ता क्रम। आया बात समझ में, क्लियर हो गया नहीं। तो हमने क्या बोला कि जब मैंने बात किया था गलनांक के बारे में, तो गलनांक में सबसे कम HCl का, फिर होता था HBr का, फिर तीसरे नंबर पे आता था HF और सबसे लास्ट में मतलब सबसे अधिक किसका होता था बच्चों HI का। क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वथनांक का, तो क्वथनांक में सबसे अधिक किसका होता है बच्चों HF का, सबसे अधिक HF का और सबसे कम किसका होता है HCl का, ठीक है। तो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ गलनांक और क्वथनांक दोनों का, ठीक है। गलनांक किसका होगा और क्वथनांक में किसका होगा। तो चलिए गलनांक का क्रम पहले लिखते हैं, फिर क्वथनांक का। यह गलनांक का मैं क्रम लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। तो गलनांक सबसे कम HCl होता है, ठीक है। सबसे कम किसका होता है HCl, फिर होता है HBr, फिर होता है 3 नंबर पे कौन सा HF और उसके बाद सबसे अधिक होता है HI, ठीक है बच्चों। तो यह आपका हो गया सबसे अधिक और यह कौन सा है बच्चों, तो HCl का क्या होता है सबसे कम, ठीक है। मैं गलनांक के बारे में बात कर रहा हूँ। अब अगर हम क्वथनांक के बारे में बात करें बच्चों, क्वथनांक, तो क्वथनांक आपका सबसे कम किस में होगा बच्चों, तो HCl का क्वथनांक सबसे कम HCl और उसके बाद HBr और उसके बाद HI, परंतु सबसे अधिक किसका होता है बच्चों HF का, ठीक है। सबसे अधिक HF का, याद रखिएगा यहाँ पे सबसे अधिक क्वथनांक आपका HF का होता है और सबसे कम किसका होता है HCl का, ठीक है। और हमने सारा क्रम बताया आपको, हमने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की। अगर अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, समझ में आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ। अगर सारी बातें क्लियर हो गई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मन से पढ़ते रहिए। और कहीं भी डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए और कमेंट करके पूछिए क्वेश्चंस को। और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू। तो हमने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि कहाँ पे डाउट है, ठीक है। थैंक यू।